हेलो कैंसर्स, कैसे हैं आप लोग। कैंसर्स, आज हम जानेंगे एस्ट्रोलॉजी और टैरो की मदद से कैसा होने वाला है आपके लिए अगस्त का महीना, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम ज्योतिष की नज़रिए से देख लेते हैं कि अगस्त के महीने में क्या क्या इवेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। देन हम टैरो कार्ड्स की रीडिंग भी देखेंगे, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अब ये आपकी राशि अनुसार गोचर कुंडली है। यहाँ पर आपकी कैंसर राशि है। हाल फिलहाल में आपकी कैंसर राशि वालों के लिए शनि का ढैया भी चल रहा है। एंड सबसे पहली चीज़ आपकी अगर सेहत की बात कर लेना, तो सेहत में या इन जनरल आपके अगस्त के महीने में कामों में देरी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, बिकॉज शनि देव का ढैया चल रहा है और राहु देव भाग्य में बैठे हुए हैं। अब ये दो कॉम्बिनेशन क्या हो जाते हैं ना, जैसे आप अपनी तरफ से एफर्ट्स बहुत ले रहे हो बट लग रहा है कि लाइफ बहुत स्लो चल रही है, लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, लेकिन उन ऑब्स्टिकल्स को आप ओवरकम भी करोगे। ठीक है, और शनिदेव वक्री भी हैं, तो जिस वजह से मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि ये जो एनर्जीज़ आपके लिए बन रही हैं कैंसर्स, ये आपको क्या सिखाने आई हैं, क्या आपके लिए मैसेजेस लेकर आई हैं। बट इन शॉर्ट एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपके काम में देरी हो रही है, अड़चने आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है, अगेन एंड अगेन आपको लग रहा है ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपने अपनी तरफ से अपने कर्म करते जाइए और पेशेंस रखना है, दैट्स इट। राहु और शनिदेव एक ही चीज़ आपको समझाने आते हैं कि आप अपने कर्म करो, अच्छे कर्म करो, आपको फल मिलेगा, सब्र रखो, शांति रखो। ठीक है, अब यहाँ पर सेहत की आपकी पहले बात कर लूँ तो हेल्थ वाइज यहाँ पर आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड आकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर राशि लॉर्ड आपके बनते चंद्रमा, जो अपनी राशि हर 2.5 डेज में चेंज करते रहते हैं। अब 25 अगस्त तक आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, 26 अगस्त तक यहाँ पर, बिकॉज मंगल देव 5th हाउस के मालिक हैं, जो यहाँ पर 11th हाउस में बैठे हैं। तो आप लोग के लिए आपकी हेल्थ को सपोर्ट रहेगा 26 अगस्त तक। उसके बाद में स्टमक रिलेटेड इश्यूज थोड़े बहुत रह सकते हैं, तो इसके लिए आप अपनी डाइट अच्छी रखो, प्रोबायोटिक्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, हेल्दी रहो, वॉकिंग करो, वॉट एवर ईजी आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हो जो लॉन्ग टर्म है और जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वो पहले से आप ले सकते हो। अगर आपको एसिडिटी, डाइजेस्टिव इश्यूज चल रहे हैं ऑलरेडी तो और ध्यान दे सकते हैं। ओके, ये एक चीज़ आई है। अभी दूसरी चीज़ क्या है, ये मंगल का जो ट्रांजिट होगा 26 अगस्त को, उसके लाइफ में तब तक, उससे पहले तो चीज़ें सूटेबल है आपके लिए। एजुकेशन में भी लाभ होगा, आपके ऊपर गुरुदेव की दृष्टि बनी हुई है, 5th हाउस एजुकेशन का होता है। तो आपकी हेल्थ में, जैसे मैंने बताया, 25 अगस्त से पहले पहले आपका अच्छा है, उसके बाद में ध्यान देने की ज़रूरत है। उसी प्रकार आपकी एजुकेशन में भी 25 अगस्त से पहले पहले आपकी एजुकेशन का ग्राफ अच्छा दिखाई दे रहा है। इन टर्म्स ऑफ जो भी आप पढ़ाई करना चाहते हो, एफर्ट डालना चाहते हो, लाभ अच्छा मिलेगा, पॉजिटिविटी देखी जा रही है। ओके, नाउ विद दैट, उसी के साथ साथ में आपकी लव रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या देख रही है। देखो, लव रोमांटिक लाइफ में अगर मैं कहूँ अगस्त अच्छा है। रिलेशनशिप में जो लोग हैं फिर भी उनके रिलेशनशिप के ग्राफ अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो लोग मैरिड है, रिलेशनशिप में मैरिड हैं, उनके लिए देखा जा रहा है कि यहाँ पर दिक्कत देखी जाएगी इन टर्म्स ऑफ मैरिड लाइफ में। क्यों दिक्कत देखी जाएगी, या तो आपके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, एंड अगर मान लो अगस्त की शुरुआत में थोड़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हो रहा है, क्लैशेस हो रहे हैं, तो 16 अगस्त को सूर्यदेव यहाँ से हट जाएंगे, तो आप लोग की मैरिड लाइफ में फिर भी एक कम्युनिकेशन अच्छी होगी। लेकिन या तो देखो आपकी मैरिड लाइफ में स्ट्रगल चल रही है या आपकी पार्टनर की लाइफ में स्ट्रगल चल रही है, ये देखा जा रहा है। ठीक है, ऑल ओवर ये एनर्जीज दिखाई दे रही है। अब मैं कहूँगी कि रिलेशनशिप में जो लोग हैं तब भी मैनेजेबल है, लेकिन जो लोग की मैरिड लाइफ है वहाँ पर दिक्कत है। अब चलो आगे हम बढ़ते हैं भाग्य में। ये आपका भाग्य का हाउस है। अब यहाँ पर राहु देव विराजमान है, जिस वजह से भाग्य को थोड़ा कमज़ोर करे और दिक्कत दिखा रहे हैं। ठीक है, चलो भाग्य का तो अपना काम है, जब फल देंगे दे देंगे। हम अपनी मेहनत की अब पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, आपके 10th हाउस जो होता है ना, आपके कर्म स्थान होता है। 10th हाउस के मालिक यहाँ पर मंगल देव 11th हाउस में बैठे हुए, मतलब लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको अगस्त के महीने में आप जो मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, अच्छा लाभ मिलेगा। आपके जॉब में, आपके बिजनेस में अच्छा माना जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ, बिज़नेस में जो लोग हैं अपना दिमाग आपको बहुत तिगड़म तरीके से लगाना होगा, बिकॉज बिज़नेस वाले जो लोग हैं कैंसर्स, उनके लिए कहीं ना कहीं बिज़नेस में स्पीड स्लो हो सकती है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़, जो लोग जॉब में हैं, मे बी जो भी फील्ड में जॉब में, आप लोग के लिए अच्छा है, आप लोग को लाभ मिलेगा। जॉब के लिए अगर देख रहे हो तो जॉब आती हुई दिख रही है, फेवरेबल टाइम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन व्यापार और बिजनेस में थोड़ी सी देरी बनी रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ काम बिगड़ जाएगा, नहीं होगा, नहीं, सब्र रखना। कोई जल्दबाजी में नए काम नहीं करने, कोई नए काम की शुरुआत करनी तो सही समय पर, सही मुहूर्त पर कीजिएगा, ये सजेस्टेड है।
तो ये ऑल ओवर गोचर के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एनर्जीज दिखाई दे रही है। अब आगे हम टैरो कार्ड्स के हिसाब से भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। सो यस कैंसर्स, अब हम आपकी टैरो के अनुसार एनर्जीज जान लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं कैंसर्स। सो दिस शोज़ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि अगस्त के महीने की शुरुआत में आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहोगे, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे इन टर्म्स ऑफ आपके काम को लेकर के, आपकी ग्रोथ को लेकर के अच्छा महसूस करोगे। ठीक है, एनर्जी मेंटली फिज़िकली आपकी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर 6 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं जो आपके लिए एनर्जीज़ को सजेस्ट करें कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिड मंथ में आते आते अगर आप इमोशनल फील कर रहे हो, स्टक महसूस कर रहे हो, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइम पर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, लेट गो करें। आप अपने पास्ट को भी याद कर सकते हो, इमोशनल महसूस कर सकते हो अपने कहते ना कि कई बार जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत संघर्षों से जब हम जिंदगी को आगे बढ़ते हैं एंड देन सडनली हमें कुछ ऐसे पल हमारे जीवन में याद आते जब हमारी ज़िंदगी में शायद इतनी जिम्मेदारियां नहीं थी, इतना वर्कलोड नहीं था, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी एंड हम फ्री थे। हमारा चाइल्डहुड जैसे होता है एट टाइम्स, या हमारे कोई भी ज़िंदगी के एज ग्रुप में जहाँ पर हमें फ्रीडम, हैप्पीनेस, जॉय महसूस हुआ हो, वो फेज़ हमें याद आता है कि हम इस समय में कितने खुश थे। शायद वो आप खुश थे किसी पार्टनर के साथ, अपने बचपन में, अपने पेरेंट्स के साथ, वॉट एवर, पर हम उन पलों को याद करते हैं कि हाय वो दिन कितने अच्छे थे। सो वो वाली वाइब्रेशंस यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करोगे। नाउ विद दैट, तो मिड मंथ थोड़ा सा आप लोग के लिए इमोशनल एंड थोड़ा स्लो रहेगा। उसी के साथ साथ एंड ऑफ द मंथ आते आते यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। दिस शोज सम काइंड ऑफ अ वरी या स्ट्रेस, एक ऐसा भय कि शायद से जो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, जो आप पैसा कमाना चाहते हो, शायद से वो उतना पैसे का फ़्लो है नहीं, जो आपके सपने हैं जो आपको पूरे करने हैं, शायद से उतनी अबंडेंस नहीं आ पा रही है एंड वो चीज़ का आपको डर है कि शायद से आप वो सर्वाइवल कर पाओगे या नहीं। एंड इट्स वेरी वेरी नॉर्मल टू एक्सपीरियंस इट। अब जहाँ तक मेरा मानना है कि एक इंसान जीवन में ऐसा होता है कि जो इस प्रकार से जी रहा होता है कि यार जितना काम कर लिया, जितना पैसा आ गया ठीक है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जहाँ पर उनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं और उस हिसाब से पैसा नहीं आ रहा होता, तो वो बेचैन होते रहते हैं कि कब इतना पैसा आएगा कि हम अपने सपने सच कर पाएँ। देखो, सपने देखने बुरे नहीं हैं, लेकिन कई बार हम ना चाहते हुए भी उन सपनों के ऊपर डिपेंडेंट होकर जब अपनी खुशियों को भी डिपेंडेंट कर देते ना कि हाँ जब तक ये सपना पूरा ना हो मैं खुश नहीं हो सकता, जब तक ये सपना पूरा ना हो मन में बेचैनी है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। आई नो कि वो इतना आसान नहीं है, लेकिन परमात्मा पर भरोसा रखिए, चमत्कार होते हैं। और जब इसी हमारी सपने की जर्नी में या पैसे के भय सी की जो जर्नी होती है ना, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, इसी कष्ट में जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं और परमात्मा को जब कह देते ना कि हे प्रभु मेरी ये प्रॉब्लम है और मेरी ये इच्छा है, अब ये मेरी प्रॉब्लम से मेरी इच्छा तक पहुंचाने का भार अब तेरा है, अब तू करेगा चमत्कार और बदलेगा मेरी किस्मत, जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं कर रहा हूँ, अब आगे तेरी मर्ज़ी। प्रार्थना यही रखिए ताकि आप ये समर्पण कर सके। जीवन में जब तक समर्पण ना हो तब तक इंसान कहीं ना कहीं ज़्यादा विचलित होता रहता है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो आई होप ये एनर्जीज़ को आप डीपली समझ पा रहे हो एंड अप्लाई कर पा रहे हो। उसके अलावा अगस्त का महीना एज पर टैरो कार्ड्स की एनर्जीज से अगर मैं देखूँ, सो करियर वाइज अच्छा रहेगा, इमोशनल हीलिंग रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में भी हमें वो एनर्जीज दिख रही हैं। दैट इज़ शनि देव का जो यहाँ पर प्लेसमेंट है इन दी 8th हाउस ढैया चल रहा है कर्क राशि वालों का, तो इस वजह से चीज़ें कई बार डिले होंगी, लेकिन ध्यान रखना आपके सपनों में अभी भी मनोबल है, बिकॉज बृहस्पति अब आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करे, तो इच्छा पूरी होगी, लेकिन देरी से होगी, समय लगेगा,
लेकिन होंगी ज़रूर, ठीक है। तो अपने प्रभु पर विश्वास प्रबल रखिए, चमत्कार होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आई थिंक उसके अलावा मेजरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, बाकी सब मैं कवर कर चुकी हूँ। सो ये आप रीडिंग से आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।